एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हमने अभी लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था। अगर उस किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखिए, तभी इस टॉपिक पर आएगा। ठीक है, ये क्लास 11 का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.3। इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो में बता देता हूँ। एक्चुअल में जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। उसमें क्या होता है, हम टर्म्स को प्लस करते जाते हैं। इसमें क्या होता है, उस टर्म्स में मल्टीप्लाई करते जाने। जैसे एक एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जांपल है, मान लो कोई फर्स्ट टर्म लेके 1, ठीक है, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो 1 2 जा 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हुआ 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करी तो 16। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। हम एपी में क्या करते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि टर्म्स को प्लस करते थे, इसमें क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसकी जो पहचान होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वही यही होती है। तो मल्टीप्लाई कितने से करते जा रहे हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई हमने 2 से करी तभी तो 2 आया, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से करी उसको फिर 4 आया, फिर 2 से करी फिर 8 आया। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करो हमें इस सीरीज का हमें टर्म्स निकालने, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10। अब मैं बता रहा हूँ 11th टर्म क्या होगी, बताओ फाइंड करो इसकी 11th टर्म क्या होगी। तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा कि जैसे 16 के बाद में क्या आएगा 32, 32 के बाद में 64, ऐसे तो टाइम लगने वाला। इसके लिए हमने क्या करा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाई गई। इसमें ट्रिक होती है, इसमें फॉर्मूले होते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था, अब हम इसे जनरल में चेंज करते हैं। जैसे वो फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने सपोज करा, कंसीडर करा वो फर्स्ट टर्म क्या है ए सपोज करा। ठीक है, जैसे सबसे जो ये सेम होता है, ठीक है ना, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो सब में 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म्स में। इसी तरह से मैंने इसमें r से मल्टीप्लाई करी तो r हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई r से करो मतलब ar। इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको डिनोट करते हैं a1, a1 से मतलब फर्स्ट टर्म हो गई, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। इसी तरह से थर्ड टर्म r से फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ar, फिर कितना होगा ar3। इस तरह से ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। तो इसी तरह से हमारी कौन सी nth टर्म निकालनी है, nth टर्म क्या होगा फॉर्मूला, आप देख भी सकते हैं nth टर्म का an = a r n - 1। तो ये इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड करने का। ठीक है, यहां पर a को क्या बोलते हैं, वेयर a = कितना होगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, r होता है जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यहां बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद में सबका जो रेशियो है वो सब कुछ इक्वल आ रहा है, इसलिए कॉमन रेशियो होता है। एंड तुम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। जैसे अब इसको अप्लाई कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है स्टूडेंट 1। ठीक है, कॉमन रेशियो हमेशा कैसे निकाला जाता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, ऐसे करते रहोगे तो हमेशा आर आएगा। आर को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट इट मींस 2/1 क्या होगा 2। एन की वैल्यू क्या है इसमें 11। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म का, nth टर्म an = a r n - बस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। n की वैल्यू कितनी है 11, a की वैल्यू कितनी है 1, r कितना वगैरह आता 2 की पावर 11 - 1। इट मींस 2 की पावर 11 में से 1 को माइनस करेंगे 10, 2 की पावर 10 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर। इसी तरह से अब हमें इस सीरीज का क्या करना था, सम करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए क्या करना होता है, अलग फॉर्मूला होता है। 11th टर्म तक का प्लस करना है, प्लस मतलब पहले 1 को 2 में प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आया फिर 4 में, इस तरह से प्लस करते जाना। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे। फॉर्मूला है
सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है ना, ऑफ ए जीपी का हमें एन टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है, इसके दो फॉर्मूले स्टूडेंट, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमेशा तब लगाएंगे जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉरी 1 हो। अगर 1 से ज्यादा है तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर लेस देन है, लेस देन मतलब माइनस में हो, तो इस तरह से बस उल्टा कर देते हैं, क्या होगा, आर लेस देन 1, ठीक है। अब इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन ही समझ लीजिए। जैसे हम इस क्वेश्चन में इसकी सम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू, देखो आप लोग आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। जब 2 मतलब आर की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का मतलब 1 से ज्यादा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दीजिए इस फॉर्मूले में। एस एन की वैल्यू रखेंगे 11, ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट, आर कितना है 2, 11 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही छोड़ देना, जब हायर पावर्स होती हैं तो उनको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, इतना ही आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे इस एक्सरसाइज का ये इंट्रो था, ठीक है, 9.3 का। अब एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.3, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द 20th एंड अनदर टर्म ऑफ एन जीपी। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, उसके हमें 20th टर्म फाइंड करनी है और अनदर टर्म। तो कैसे करेंगे, लेट्स डू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक जीपी है जिसके फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, ठीक है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखना सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड टर्म कितनी है, 5 अपॉन 4 और फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 अपॉन 2, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई तो ऊपर करेंगे, या इसी को ऐसे लिखेंगे 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिससे 5 से 5 कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2। तो कॉमन रेशियो कितना है, 1 अपॉन 2। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर एन माइनस 1। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ए एन की वैल्यू 20 रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी, 5 अपॉन 2 और आर है हमारा 1 अपॉन 2, और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 20 मीन्स 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई 20 बार करो, 1 1 1 तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 20। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो लिखेंगे 5 अपॉन 2 की पावर 21, ये इसका आंसर हुआ। ऐसे ही अनदर टर्म के लिए लगाना है, तो ए एन इज इक्वल टू, जो एन की प्लेस पर एन लिखेंगे, ए की प्लेस पर ये का आंसर हुआ हमारा 5 अपॉन 2 1 अपॉन 2 20 माइनस 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 की पावर 20 माइनस 1, ठीक है। 20 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 19, कितना होता है, 19। अब इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 5 अपॉन 2 की पावर, n की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पर n की वैल्यू रखनी है n, यहाँ पर n ही रहेगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, n, ये हमारा आंसर हुआ। एक बार फिर समझ लीजिए, पहले 20th टर्म निकाली तो इस तरह से, a की वैल्यू 5 अपॉन 2 1 अपॉन 2 की पावर 20, इसको लिखेंगे 2 की पावर 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 की पावर 21। nth टर्म निकालनी है तो a की वैल्यू रखेंगे 5 अपॉन 2, r कितना निकल गया था 1 अपॉन 2 n माइनस 1, ठीक है। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर n माइनस 1, इन दोनों को पावर प्लस हो जाएगी तो 1 से 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, डू योरसेल्फ। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपीआर पी क्यू आर एस, और प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है 5th टर्म,
फिफ्थ टर्म कितनी दे रखी है स्टूडेंट, पी। इसी तरह से एट्थ टर्म है, एट्थ टर्म इज इक्वल टू क्यू, एंड देन 11th टर्म कितनी है, एस। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे फिफ्थ टर्म यानी कि ए आर 5 माइनस 1। ठीक है, 5 माइनस 1 कितना होगा, 4। कितना होगा, 4 इज इक्वल टू पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड होगा ए आर 8 माइनस 1, 8 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 इज इक्वल टू क्यू। इक्वेशन नंबर 2 एग्जैक्टली ये करेंगे ए आर 11th टर्म क्या होगी, ए आर 10 इज इक्वल टू एस। इक्वेशन नंबर 3। और इन तीनों की हेल्प से हमें ये बात प्रूव करनी है, तो हम इसके राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड है हमारी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड कितनी है हमारी, पी एस। पी की वैल्यू ये वाली रखेंगे ए आर 4 मल्टीप्लाई एस कितना रखेंगे, ये वाला ए आर 10। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर, 10 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना होगा, 14। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए आर 7 की पावर 2। ठीक है ना, जैसे इसको ब्रेक कर लिया हमने, तो इसको ऐसे लिख सकता है। और इक्वेशन नंबर 2 से ये कितने की इक्वल होगा, क्यू। तो यहाँ क्या रखेंगे, क्यू की पावर 2। तो ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यही बात हमें प्रूफ करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5th। Now let's do question number 5th. Question is which term of the following sequence। एक सीक्वेंस है, इसमें बताना 128 कौन सी टर्म होगी। जैसे फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म है 2√2, थर्ड टर्म है 4, ऐसी सीरीज चलती रहेगी और ये बतानी है टर्म कौन सी होगी। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग, हेयर a इज इक्वल टू कितना, 2, यानी फर्स्ट टर्म कितनी है, 2। कॉमन रेशियो कितना होगा, कॉमन रेशियो को क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि 2√2 अपॉन 2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2। ठीक है, और ये लास्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है, nth टर्म मान लेते हैं हम, यानी कि a n कितना दे रहेगा, 128। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, a n का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये तो हमें पता है 128 है। ठीक है, और a n का फॉर्मूला होता है a r n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। a की वैल्यू कितनी है, 2, r की वैल्यू निकल कर आएगा हमारे पास √2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। ठीक है, 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 64। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने 2, जैसे रूट दे रहा है, रूट का बाद होता है 1/2, यानी कि n माइनस 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 2 लिख रहा है, √2 है तो √2 करेगा तो 1/2 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 में करेगा तो n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6। आप लोग करके देख सकते हैं, 2 2 4, 2 8, 3 4 16, 32, 64। ठीक है, जब कंपैरिजन करेंगे पावर्स की, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आएगा, 12, n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 1, तो n हो जाएगा 30, यानी 30th टर्म क्या होगी, 128। ओके, दैट्स ऑल, यही हमारा इसका आंसर हुआ। ये कभी कभी शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए, है ना, क्या बताना, द नंबर्स आर जीपी। जब ये जीपी में हो जाएंगे तो कैसे पता करेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो लिखोगे आप लोग बिकॉज -2/7 x माइनस के 7/2 आर इन जीपी। जब ये जीपी में है तो ये क्या पहचान होती है, जीपी की पहचान होती है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, आपस में इक्वल होना चाहिए। कैसे, पहले x अपॉन क्या लिखेंगे, x अपॉन माइनस के 2/7 इज इक्वल टू किसके होगा, इसके माइनस के 7/2 मल्टीप्लाई x। नहीं क्लियर हुआ, ये ऐसे है। अगर तुम्हारे पास कोई भी 3 टर्म है a b c, अगर
जीपी में है तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B। याद रखना इनका कॉमन रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए क्योंकि जीपी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया इसमें। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2/7 मल्टीप्लाई 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें एक जीपी है और 20 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी कि 20 टर्म तक प्लस करना है, सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए ये दो फॉर्मूले बताए गए हैं, तो इनमें से एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे देखते हैं। तो हियर हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है, 0.15। ठीक है, कॉमन रेशियो मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इट मींस 0.15 अपॉन 0.15। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि पॉइंट्स आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3, पॉइंट्स आगे कितनी डिजिट है, 1 2, तो 1 0 मैंने अपने आप से लगा दी, तो पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 15/150। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/10। 1/10 का मतलब क्या, 1 से कम है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला नीचे वाला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15/100। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/100, पॉइंट रख के 2 0 नीचे बढ़ा सकते हैं। आर की वैल्यू जब 1 से कम हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, एस एन की वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू ए मतलब ये 15/100 1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो मीन्स 1/10 की पावर एन, तो मैंने एन ऐसे लिख लिया अपॉन 1 माइनस 1/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15/100 1 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/n को, या इसको ऐसे लिखेंगे 1/n को क्या लिख सकते हैं, 0.1 की पावर n अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे 10 माइनस 1, इट मींस 9/10। इसको सही तरीके से लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 10/9, इसको ऐसे ही लिख देंगे एग्जैक्टली 15/100 1 माइनस 0.1 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब क्या होगा, ये 2, इसको मैंने कितने से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 3, और ये हो जाएगा 2, और इसको डिवाइड करेंगे 3, 3 2 जा 6, तो ये आंसर आएगा 1/6 1 माइनस 0.1 की पावर n। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 से लेकर 10 तक सेम पैटर्न के हैं, इसी तरह से होंगे, सम फाइंड करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, इसी के पैटर्न का है। क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट मींस इसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू। क्वेश्चन है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर 11, क्वेश्चन 2 + 3 की पावर k। ठीक है, इसमें इस तरह से करना है, हमें पहले सिग्मा का मतलब होता है सम, इसको बोलते हैं सिग्मा मतलब सम। कहां से कहां तक सम है, 1 से लेकर 11 तक का सबका सम करना है। ठीक है, कहां से, 1 से लेकर, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले k के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो 2 + 3 की पावर 1, फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे इसमें, 2 + 3 की पावर 2, इस तरह से फिर रखेंगे 3, और कहां तक, 11 तक, 2 + 3 की पावर 11। ठीक है, अब तुम ही सोचो इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 से कितनी बार है, 11 बार, 2 + 2 + 2 + 2 11 टर्म तक, तो कितना होगा, 2 × 11 करेंगे। ठीक है, प्लस ऐसे ही 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, हमने इसको स्प्लिट कर लिया, दोनों
सीरीज को, मतलब 2 की टर्म्स को तो अलग लिख दिया और 3 की टर्म्स की सीरीज को एक साथ लिख दिया है। ठीक है, 11 2 से कितना होगा 22 प्लस, और ये कौन सी सीरीज है स्टूडेंट, जीपी का जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू तो 3 है, आर का मतलब तो कॉमन रेशियो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 यानी कि 9 अपॉन 3 मींस 3 की पावर n की मतलब 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। बस इसको ही सॉल्व करके लिख देंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा 22 प्लस 3 में से बन गया 2, 3 की पावर 11 माइनस 1, दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। आज आप क्वेश्चन नंबर 11 का करके देखेंगे।